ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव जी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। मेरा नाम है अर्चना और आज मैं शिव जी के चमत्कार से जुड़ी सच्ची घटना आप सबके सामने लाई हूँ। अगर आपने भी अपने जीवन में शिव जी से जुड़े चमत्कारों को अनुभव किया है तो आप अपना अनुभव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज के शिव जी के चमत्कार से जुड़ी सच्ची घटना को नकुल जी ने भेजा है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है नकुल और मैं इंदौर में रहता हूँ। ये लगभग 4 साल पहले की बात है। मैंने अपने दोस्तों के साथ रबड़ का बिजनेस खोला था जो कि बहुत ही तेजी से ग्रो भी हो रहा था, लेकिन मेरे दोस्तों के मन में लालच आ गया और उन्होंने धोखे से पूरी कंपनी अपने नाम करवा ली। मैं भी उस टाइम पे कुछ भी ना कर सका क्योंकि पेपर वर्क पूरा उन्हीं के पास था और मुझे सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं था। मैंने अपने मम्मी पापा के बहुत मना करने के बाद भी ये बिजनेस खोला था और जिसके लिए मैंने काफ़ी लोन भी लिया था। अब मेरे पास कमाई का तो कोई जरिया नहीं था और इतना बड़ा लोन मेरे सर पर था। मम्मी पापा से भी कुछ भी नहीं कह सकता था क्योंकि वो हमेशा से ही चाहते थे कि मैं नौकरी करूं और ये सब रिस्क ना लूं, पर मैंने अपने जिद में आकर ये सब कर लिया था। इसलिए उन्हें कुछ भी बताने से भी मुझे डर लग रहा था। मम्मी पापा को दिखाने के लिए मैं डेली घर से निकलता, मगर कभी पार्क और कभी किसी मंदिर में जाकर बैठ जाता था और वही सारी बातें मेरे दिमाग में चलती रहती थी कि क्या करूं, कैसे करूं और अब क्या होगा। इसी बीच एक दिन मेरी बुआ ने मुझे फ़ोन किया और पूछने लगी कि तेरा काम कैसा चल रहा है। वो ही हमारी फैमिली में एक ऐसी थी जो कि मुझे समझती थी। मेरा बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पर भी उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो थोड़ा अपसेट लग रहा है। उनके पूछने पर मैं खुद को रोक नहीं पाया और उन्हें सब कुछ बता दिया कि मेरे दोस्तों ने मेरे साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि तू फिक्र मत कर, बाबा सब ठीक कर देंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली में सब लोग शिव और बजरंग बली के भक्त हैं और मेरी बुआ तो शिव जी पर बहुत विश्वास करती हैं। उन्होंने कहा कि तू डेली मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करना स्टार्ट कर कि सब कुछ ठीक हो जाए। बुआ के कहने पर अब मैं डेली मंदिर जाने लगा और शिवलिंग के पास बैठकर बाबा को अपने मन की सारी बातें कहने लगा। बाबा से बातें करते करते मुझे ऐसा लगा कि मानो मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं और मेरा दिमाग बहुत शांत हो गया। फिर मैंने सोचा कि एक बार मैं खुद का बिजनेस ट्राई करता हूँ, पर परेशानी थी तो पैसों की। अगले दिन बुआ से बात करते हुए मैंने बातों बातों में उन्हें कहा कि मैं फिर से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन परेशानी है तो सिर्फ पैसों की। उन्होंने कहा कि चल मैं कुछ इंतजाम करके देखती हूँ। फिर उन्होंने अगले दिन फ़ोन करके उनके किसी रिश्तेदार से मेरी बात करवाई और मैंने उन्हें अपने रबर बिजनेस के बारे में सब कुछ बताया और वह मुझे पैसे देने को तैयार हो गए। मुझे इस बिज़नेस के बारे में पहले से ही सारी जानकारी थी, इसलिए किसी भी चीज़ में कोई परेशानी नहीं आई। सब कुछ सेटअप होने के बाद मेरा बिज़नेस चलने लगा। उस समय मैंने मम्मी पापा को सब कुछ बताया, मगर वो और भी गुस्सा हो गए और कहने लगे कि इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। खैर, मेरे काम को अच्छा चलते हुए देखकर मम्मी पापा का गुस्सा भी थोड़े दिनों में ही शांत हो गया और कुछ ही महीनों में मेरी कंपनी मेरे दोस्तों की कंपनी से भी बहुत अच्छी चलने लगी। और 1 साल के बाद तो एक टाइम ऐसा आया कि उन दोनों को अपनी कंपनी बंद भी करनी पड़ी और बाबा की कृपा से मेरा काम आज तक बहुत अच्छा चल रहा है और मेरे मम्मी पापा भी अब मुझसे बहुत खुश रहते हैं। अगर उस दिन बुआ ने मुझे बाबा का रास्ता ना दिखाया होता तो शायद ये खुशियाँ मुझे कभी भी नहीं मिलती थी। मैं बाबा का बहुत आभारी हूँ क्योंकि मेरे जीवन में आज जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा की वजह से ही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।